बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2। और हम लोग एक्सरसाइज वाइज जो है तमाम टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में भी हम लोगों ने उन टॉपिक्स को कवर करना है जो हम लोगों ने एक्सरसाइज के दौरान जो हमारे पास टॉपिक्स कवर नहीं होते। एक टॉपिक जो था हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस किया था ज़ियाउल हक, जो थे हमारे पास एक्सरसाइज में नहीं थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने उनको डिस्कस किया। और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उन्हें कंप्लीट किया और अपने टॉपिक्स को डिटेल के साथ कवर किया। एक्सरसाइज में आपसे शॉर्टली भी पूछा होगा, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं पूछी होंगी, लेकिन जब हमने टॉपिक्स पढ़े हैं हम लोगों ने तमाम टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। चाहे आप लोगों के पास एक्सरसाइज में उन्होंने कंप्लीट डिटेल रिक्वायर की है या नहीं, लेकिन टॉपिक हम लोगों ने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके हम लोगों ने उन टॉपिक्स को कंप्लीट आउट किया है। तो अब हम उन टॉपिक्स को कर रहे हैं जो हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किए। एक दफ़ा आप मेरे साथ दोबारा से देखेंगे कि हम लोग कौन सा टॉपिक कर चुके हैं और अपने उसी फॉर्मेट के मुताबिक वो टॉपिक आज हम करेंगे जो हम लोगों ने नहीं किया होगा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का टॉपिक जो है वो हम लोग कर चुके हैं डिटेल के साथ। हमने उनकी हर चीज़ डिस्कस की, उनके तमाम रिफॉर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया जी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उनका भी हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल इनके ऊपर डिस्कस की। वो भी लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे आपको अवेलेबल होगा। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके अपनी तमाम प्लेलिस्ट की पाकिस्तान स्टडीज़ की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, जिसमें चैप्टर 1 के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद हमारे पास आया था बेनज़ीर भुट्टो। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जब भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज में था हमने डिस्कस किया था कि विच टर्म वाज बेटर, और उसी में हम लोगों ने सेकंड टर्म को भी डिटेल से डिस्कस किया था और कंक्लूड किया था कि सेकंड टर्म वाज बेटर। फिर हम लोगों ने अपना फोर्थ में आया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये भी हमारे पास लॉन्ग आंसर्स का पार्ट थे एक्सरसाइज में, और हम लोगों ने उसी के दौरान ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो ये टॉपिक भी हमारा हो चुका है, थर्ड टर्म भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आए थे जी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। इनका भी हम लोगों ने डिटेल के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया था, तमाम चीज़ों को उनको पढ़ा और उनकी क्या क्या रिफॉर्म्स थी वो हमने कंप्लीट की थी। नेक्स्ट है जी सईद यूसुफ रजा गिलानीज इरा, और ये जो टॉपिक था ये हमारे पास एक्सरसाइज में नहीं था, तो हमारा ये टॉपिक कवर नहीं हुआ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन करनी है अपने इरा करेंगे जी सैयद यूसुफ रजा गिलानी इरा, जो था जी हमारे पास 2008 से 2012 उन्होंने क्या काम किया, कौन कौन सी रिफॉर्म्स किया, उनका जो ये दौर था वो कैसा दौर था, वो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल के साथ पढ़ते हैं। हेडिंग्स जो होंगी एडिशनल इसमें अगर रिक्वायर होंगी तो हम साथ साथ क्रिएट करते जाएंगे। तो कंप्लीट आपने वीडियो देखनी, कुछ स्किप नहीं करनी, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और कोई भी हेडिंग का पॉइंट आप लोगों का स्किप आउट हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये आपका सिक्स्थ है सैयद यूसुफ रजा गिलानीज इरा 2008 to 2012. In the 2008 elections, the Pakistan People's Party won a majority and Sayyid Yusuf Raza Gilani became the Prime Minister. तो आपके पास ये एक important MCQ आपकी फर्स्ट लाइन ही है, in 2008 elections which party become a majority। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP जो है वो हमारे पास majority में आई थी and Sayyid Yusuf Raza Gilani became the Prime Minister. He served as Prime Minister till 2012. The important reforms of this period were as follows. सबसे पहले जी आपके पास हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पे एक दो लाइंस आप मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन की। स्क्रीन पे मेंशन भी कर दी है मैंने आप लोगों की हेडिंग। सबसे पहले आपकी हेडिंग आ जाएगी इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोगों ने ये सिर्फ 2 लाइन लिखनी है। ये 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजोरिटी में आई थी, उन्होंने वॉन किया था और सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे और उन्होंने सर्व किया था प्राइम मिनिस्टर का अपना ओहदा जो है टिल 2012। 2008 में वो इलेक्ट हुआ, 2012 तक उन्होंने अपना ये ओहदा संभाला। और नेक्स्ट आपके पास फिर हेडिंग आ जाएगी जी रिफॉर्म्स, आपकी मेन हेडिंग आएगी। और हमारे पास सब हेडिंग्स जो है वो रिफॉर्म्स की, वेदर इट इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, एजुकेशनल, हेल्थ, ही हमारे पास आगे नीचे ऑलरेडी फॉर्म्ड है। तो यहाँ पे आपकी 2 हेडिंग्स होगी। थर्ड हेडिंग से हमारे पास रिफॉर्म स्टार्ट हो जाएंगी और सबसे पहली रिफॉर्म है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। The government took many steps for industrial development, but there was a severe crisis of electricity and gas. Oil prices were rose. तो इनके दौर में क्या हुआ जी, ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट आ जाती है हेडिंग हमारे पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। अंडर फार्मर फ्रेंडली मेजर्स, सब्सिडाइज्ड ट्रैक्टर्स वर प्रोवाइडेड टू 10,000 स्मॉल फार्मर्स। क्रॉप्स प्राइसेस वर इंक्रीज्ड एंड अदर मेजर्स वर टेकन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने फार्मर्स को उन्होंने सब्सिडाइज्ड ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किए थे, 10,000 स्मॉल फार्मर्स। तो ये आप लोगों का कंप्लीट ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा कि 10,000 स्मॉल फार्मर, छोटे फार्मर्स को उन्होंने सब्सिडाइज्ड ट्रैक्टर दिए थे, जो भी वेल ऑन थे उनको उन्होंने नहीं दिए थे, ओनली स्मॉल फार्मर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास एजुकेशन रिफॉर्म्स। द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट लॉन्च द एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एडल्ट्स। स्टेप्स वर टेकन टू रिबिल्ड द डिस्ट्रॉयड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन टेरर हिट एरियाज, जहाँ पे उन्हें डर था कि जहाँ पे टेररिज्म हो सकती है, टेररिस्ट हिट कर सकते हैं, तो वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे।
सॉरी, यहाँ पे उन्होंने रीबिल्डिंग, जहाँ पे हमारे पास टेररिज्म हुई थी वहाँ पे उन लोगों ने दोबारा से रीबिल्डिंग स्टार्ट करवाई थी, और देखिए इनका अच्छा स्टेप था जो उन लोगों ने लिया था। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे टेररिज्म जो हुई थी उसके बाद वो लोग, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत कॉमन हो गई थी टेररिज्म, उसकी वजह से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने उन तमाम तबाहशुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से रीबिल्ड करवा दिया। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे पास हेल्थ रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज फॉर द पीपल इन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, nurses and other medical staff were recruited and their salaries were increased. नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। की इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूडेड द 7th नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड। तो इनका क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म में सबसे पहले की इनिशिएटिव क्या आया कि इनके ने इंक्लूड किया 7th नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड, द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, द वसीला हक प्रोग्राम, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन एंड द एलोकेशन ऑफ 10% कोटा इन द गवर्नमेंट जॉब फॉर वुमेन। तो कितना कोटा इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन का इंट्रोड्यूस करवाया, 10% कोटा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इन द एरा ऑफ द यूसुफ रजा गिलानी। तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें आप बताएंगे कि मिस्टर यूसुफ रजा गिलानी एंजॉयड द लॉन्गेस्ट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो हमने जितने भी इराज पढ़े आप लोग को भी कंपैरिजन कर सकते हो कि सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का जो दौर एंजॉय किया गया, सबसे ज्यादा टाइम वो किसने एंजॉय किया था जी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। बाकी सब जो है वो जल्द से जल्द जो है वो उनकी टेन्योर उनका जल्द खत्म हो गया था, लेकिन इन्होंने 2008 से लेके 2012 तक अपना ये ओहदा जो है वो इन्होंने एंजॉय किया। नेक्स्ट आपके पास रिफॉर्म्स आएंगी, सोशल रिफॉर्म्स। द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम द हाउसहोल्ड टॉर्चर एंड हरेसमेंट एट द वर्कप्लेस। लॉज एंड रूल्स वर मेड इन दिस रिस्पेक्ट। द गवर्नमेंट शॉट इट्स इंटरेस्ट इन द पॉवर्टी एलिवेशन इन द कंट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये हमारे पास अमेंडमेंट्स हैं जो इनके दौर में हुई, वो हम लोग देखते हैं। इससे पहले जितने भी हम लोगों ने पढ़ा तमाम ने कोई ना कोई अमेंडमेंट करवाई। तो देखते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर के होते हुए उन्होंने अपने ओहदे में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाई। तो उनकी अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई जी, सबसे पहले हुई थी 18th अमेंडमेंट। उसमें क्या कहा गया कि द 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 2010। कब पास हुई? 2010 में। एमसीक्यू आप लोगों ने मार्क कर लेना है। थ्रू विद द नेम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान NWFP वो चेंज टू खैबर पख्तूनख्वा। तो 18वीं तरमीम कौन सी हुई कि NWFP का नाम तब्दील करके क्या रख दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा। The concurrent list between the federation and the provinces has been abolished. A judicial commission of Pakistan and a parliamentary committee were formed for the appointment of the judges of the higher courts। यानी कि उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी क्रिएट कर दी जो कि अपॉइंट करेगी जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। हर सूबे के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करेगी। एक और उन्होंने अमेंडमेंट कराई जो थी हमारे पास 19th अमेंडमेंट। अंडर दिस अमेंडमेंट नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ जुडिशियल कमीशन वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 to 90। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इन व्हिच अमेंडमेंट द जुडिशियल कमीशन मेंबर्स वर इंक्रीज्ड। तो 19th अमेंडमेंट, और अगर से आपसे पूछा जाए कि अंडर द 19th अमेंडमेंट द अमाउंट द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल कमीशन वाज इंक्रीज्ड टू 9। तो दोनों तरीके से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एक और इन्होंने अमेंडमेंट करवाई जो कि इनके दौर की तीसरी अमेंडमेंट हुई थी, 20th अमेंडमेंट 2012 में करवाई उन्होंने। The amendments was intended to provide a legal protection to the by-elections of the 28 members of the Senate, National Assembly and their provincial assemblies। तो ये है इनके हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स 18, 19 to 20 जो है वो रिफॉर्म अमेंडमेंट्स जो है उन्होंने रिफॉर्म्स में करवाई थी यूसुफ रजा गिलानी ने। लास्ट आ जाते हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। द वॉर ऑन टेरर कंटिन्यूड सक्सेसफुली अंडर गाजी हकूक बलोचिस्तान। लेजिटिमेट राइट्स वर गिवन टू बलोचिस्तान प्रोविंस। सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर टेकन इंक्लूडिंग द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान। लास्ट है जी हमारे पास एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द जनरल सैयद यूसुफ रजा गिलानी on June 19, 2012। Sayyid Yusuf Raza Gilani had to resign from his office following a Supreme Court decision in contempt of the court case. After that, Raja Pervez Ashraf remained the Prime Minister till 2013। तो उन्होंने जो है 19 जून 2012 तक अपना ये ओहदा संभाला। उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया क्योंकि उन्हें एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट केस की वजह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो मानना पड़ा था। और उसके बाद उनका 1 साल तक का ओहदा जो है किसने संभाला था, राजा परवेज अशरफ ने। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक एडिशन हेडिंग हम लोगों ने क्रिएट की है जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन की, और हम लोगों ने बाकी हेडिंग जो है वो रीड आउट की है। कुछ एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो थे हमने मार्क कर लिए। और ये टॉपिक क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, तो हम लोगों ने बहुत पर डिटेल साथ लिया है। और एमसीक्यूज भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने चीज़ें मार्क कर लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोगों ने हर चीज़ तैयार करनी होती है कि बोर्ड में कुछ भी पूछा
पूछा जा सकता है, हमारे पास 2 शिफ्ट्स होती हैं, तो किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास कुछ जो है टॉपिक्स 1 से 2 लेक्चर में हमारे पास कवर्ड अप हो जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक जो है वो हमारा बाकी रह गया है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने उर्दू मीडियम से एक दफ़ा जो है वो दोबारा रिव्यू करेंगे, रिवाइज कर लेंगे और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को भी इस तरह से हेल्प आउट हो जाएंगी, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिस्कस किया और इसके बाद हमारे पास एक लेक्चर के बाद हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज लेक्चर भी पसंद आएगा। इनकी कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है या कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुकम्मल कोशिश होगी कि आप लोगों को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड आउट किया जा सके। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। थैंक यू।